अब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 3। पिछले वीडियो में मैंने इसकी बात की थी, लेकिन अब मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं और मैंने लिया है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 3 और इसे जोड़ा है एक और प्रशिक्षण से। और उम्मीद है आपको 3 गोल्डन रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 3 उससे आगे समझाया गया और फैलाया गया। रूल नंबर 1 में तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 3 एक सूची है। तो चलिए हम एक यात्रा पर चलते हैं। आपके अपने सपने हैं? अगर आपके अपने सपने नहीं हैं तो एक पतंग खरीदिए, उसे उड़ाइए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं आपके लिए खरीद कर दूंगा ताकि आप उसे उड़ा सकें। आप समझ रहे हैं ना? तो पहली चीज है सपने, दूसरी है प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता नहीं है तो कुछ नहीं होगा। प्रतिबद्धता स्थिरता के बारे में है, ठीक है। तीसरी है सूची। पहले वीडियो में जो सूची थी उसे मैंने विभाजित किया है सपनों की सूची में और नामों की सूची में। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 1 में सपनों की सूची के बारे में बात कर चुका हूं, तो अब मैं नामों की सूची की बात करूंगा। यह सबसे बड़ी समस्या है। कोई भी सूची नहीं बनाना चाहता। वो सोचते हैं कि इससे उनकी बुद्धि को ठेस पहुंचेगी। मैं सूची क्यों बनाऊं? क्या मैं बेवकूफ हूं जो नाम नहीं याद रख सकता? मैंने कहा नाराज ना होइए जनाब, ठंडे होकर सूची बनाइए, ठीक है। आप जानते हैं आप क्यों नहीं लिखना चाहते? क्योंकि स्कूल खत्म करने के बाद आप और नहीं लिखना चाहते। आपको इसका अंदाजा है? स्कूल में आप बहुत लिखते हैं। उस दिन मुझे कुछ लिखना था, 3 सेंटेंस लिखने के बाद मेरा हाथ दुखने लगा। दूसरे दिन लिखने से पहले मुझे हाथ की मालिश करवानी पड़ी। समझ रहे हैं ना आप? कुछ लोग डायरीज और जरूरी चीजें लिखते हैं और बुनियादी तौर पर, ठीक है, नामों की सूची लिखना महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यह एक सोच है। एक कागज लेकर टेबल पर रखकर, लाइट जलाकर, अपनी बायोडिस्क रखकर, क्योंकि अच्छे नामों की सूची लाने के लिए बायोडिस्क सकारात्मक शक्ति पैदा करेगी, ठीक है ना। मैं गंभीर हूं। बायोडिस्क पहनने के बाद मैं बहुत से लोगों को याद कर पा रहा हूं। मजाक नहीं कर रहा हूं। आपकी याददाश्त बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप वहां एक बायोडिस्क रखिए, एक पेन लीजिए, भले ही महंगा पेन ना हो, सस्ता पेन भी हो सकता है, और कागज पर लिखिए मेरे नामों की सूची। एक रूलर लीजिए, नीचे एक लाइन खींचिए। स्कूल याद कीजिए। अगर बहुत महत्वपूर्ण है तो 2 लाइनें खींचिए, 2 लाइनें खींचिए। एक नेटवर्कर के लिए नामों की सूची बहुत जरूरी है और नेटवर्कर को कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ क्वेश्चनेट कर देता है। चीजों पर अनुसंधान, वेबसाइट, चीजों को पहुंचाना, कमीशन का हिसाब, कमीशन का पहुंचाना, बाकी सारी चीज क्वेश्चनेट करता है। आपको जो एक चीज करनी है सिर्फ सूची बनानी है बस। और बहुत से लोगों के पास ये सूची नहीं है। आपके पास नामों की सूची नहीं है जो घर बैठे देख रहे हैं, मैं सीरियस हूं। आपके पास नामों की सूची नहीं है तो इस व्यापार में आपकी सफलता की संभावना बहुत ही कम है। आप कह सकते हैं मिस्टर पतमन, नाम की सूची मेरे फोन वेब में है, वहां लिस्ट की जगह नहीं है। यह दिमागी प्रगति के बारे में है कि एक बिजनेसमैन या एक बिजनेस वोमेन होने के नाते एक कागज लेकर उस पर नाम और फोन नंबर लिखिए। वो प्रगति है। हमारे व्यापार में आपकी बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये नामों की सूची बहुत विवादित है। कुछ नेता कहते हैं कि 30 नाम काफी हैं। कुछ नेता कहते हैं कि 50 नामों का होना बहुत अच्छा है। कुछ नेता कहते हैं कि 10 से शुरू कीजिए। मंजूर होगा? आप मेरी राय जानना चाहते हैं? अगर आपके पास 150 नामों से कम है तो कृपया 2 पतंगें खरीदिए और दोनों को एक साथ उड़ाइए।
अगर आपके नामों की सूची में 150 नामों से कम है तो कृपया एक साइकियाट्रिस्ट से मिलने का समय ले लीजिए और पता कीजिए कि आपकी समस्या क्या है। यूनाइटेड नेशंस और हर एक देश की ज्यादातर सांख्यिकी सेवाओं ने साबित कर दिया है कि औसत दर्जे के सामान्य मनुष्य के सामान्य, और मुझे उम्मीद है कि आप सब सामान्य हैं, सामान्य मनुष्य के दायरे के प्रभाव में 200 से ज्यादा लोग होते हैं। 200 लोग, अपने रिलेटिव को भी गिन लीजिए, खास तौर से अगर आप एशियन हैं, आपके जरूरत से ज्यादा रिश्तेदार हैं। सही है या नहीं? और जब आप व्यापार में पैसे कमाने लगते हैं आपके और रिश्तेदार हो जाते हैं, यह गारंटी है। वो हर तरफ से आ जाते हैं, हाय आपसे मिलकर खुशी हुई। क्यों किसी शख्स को 150 की सामान्य सूची बनाने में क्या मुश्किल है, जब तर्कशास्त्र के अनुसार वो 150 लोगों को जानता है, चाहे वो चाइना, इंडिया, ईरान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से हो। आप जानते हैं 150 लोगों को, साधारण बात है। क्योंकि जब लोग सूची लिखते हैं, जिस वक्त वो लिख रहे होते हैं, दूसरों के बारे में फैसला करना उन्हें अच्छा लगता है। उस शख्स को अभी तक कुछ मालूम भी नहीं है, आपने पहले से उस शख्स के लिए फैसला कर लिया। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, वो ये शख्स, इसे दिलचस्पी नहीं होगी। ये आंटी, वो गॉड बहुत गुस्सा दिलाती है, उसे रुचि नहीं होगी। ये शख्स राजी हो जाएगा पर मुझे गुस्सा दिलाएगा, उसे रुचि नहीं होगी। तो बुनियादी तौर पर आप अपने दिमाग में योजना दिखा रहे हैं। वो आसान है, आप समझे ना, मगर उन्हें पता नहीं, मगर वो लोग जहां भी होंगे शर्तियां खास रहे होंगे। आप मेरी बात समझे ना? और बुनियादी तौर पर पहले से तय करना हमारे व्यापार में सबसे बड़ी बीमारी है। जब आप पहले से तय कर लेते हैं, नाम की सूची सुनहरा रूल है, कोई भी और हर कोई आपके नाम की सूची में होना चाहिए। पड़ोसी, आंटी, अंकल, रिश्तेदार, सास, पत्नी, गर्लफ्रेंड, सॉरी अगर आपकी पत्नी है तो गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। जानते हैं, बचपन का दोस्त, टीचर, नाई, डेंटिस्ट, डॉक्टर, ठीक है, मैकेनिक, खूबसूरत लड़की जो हमेशा बस स्टैंड पर दिखाई देती है, खूबसूरत शख्स जो ट्रेन में हमेशा मेरे बगल में बैठता है। आप समझ रहे हैं ना? रिसेप्शनिस्ट, सिक्योरिटी गार्ड, कार पार्क अटेंडेंट, फ्लाइट अटेंडेंट, टूर एजेंट, ट्रेवल एजेंट, डॉक्टर, कजन, बॉस, ठीक है, पसंदीदा आंटी, नापसंदीदा आंटी, जिस शख्स से मुझे दुनिया में बहुत नफरत है, बहुत प्रेम है, गार्डनर, साथ में काम करने वाले, सड़क पर से एकदम अजनबी जिन्हें आप अक्सर देखते हैं मगर आपको उनके फोन नंबर्स नहीं मालूम, ये लोग हैं। पोस्टमैन, वकील, बैंकर, कार सेल्समैन, चाहे आपको कार ना भी खरीदनी हो उसे दोस्त बना लीजिए। आप समझ रहे हैं ना? 2.5 मिनट में मैंने आपको 150 नाम दे दिए, मैंने गिने। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? कम से कम 150 नाम। यह करने के लिए आप अपने नए डाउनलाइन के साथ बैठिए और इसे हासिल करने में उसकी मदद कीजिए। आपको करना चाहिए, क्योंकि नए शख्स को आप 150 बताइए, वो अपने आप 150 की सूची बना लेगा। तो 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के लिए आप अपने डाउनलाइन के साथ बैठिए और उसे पढ़िए, उसे वीडियो मत दीजिए। इसे देखो और कल मुझे फोन करो, और आप जाकर पार्टी में मजे कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद वो शख्स बहुत से सवाल पूछेगा। ठीक है, तो आप इस शख्स के साथ बैठकर, जिसे हम मेमोरी जॉगर्स कहते हैं, उस पर चर्चा कीजिए। मेमोरी जॉगर्स के जरिए आप उस शख्स की मदद करेंगे। आप किसी सेंट फ्रांसिस्को वाले को जानते हैं? वो या यूरोप में कोई रिश्तेदार है? वो या किसी दोस्त के पास मर्सिडीज है? वो या कोई दोस्त ट्विंस है? या समझे आप? ये मेमोरी जॉगर्स है। उनके दिमाग को उकसाने के लिए सवाल पूछिए और उनका सबकॉन्शियस माइंड जवाब देगा। आप लोग समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो नामों की सूची वो आपके बैंक के डेटाबेस की तरह है। अपनी जान से भी ज्यादा उसकी रक्षा कीजिए। अगर कोई आपका हैंडबैग छीन ले
और आपकी नामों की लिस्ट उसके अंदर है, आप उसके पीछे भागिए। सूची की कॉपी एक और होनी चाहिए। उसे अपने स्कैनर में डालकर उसे स्कैन करके अपने हार्ड ड्राइव में भर दीजिए। फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पर उसकी कॉपी करके एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रखकर उसमें ताला लगा दीजिए। वैसे वो सब प्रभावित हुए हैं क्योंकि मैंने पहले कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया। आप समझ रहे हैं ना? आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो व्यापार में आपकी मुख्य पूंजी है। कम से कम 150 लोग, संभावित लोग जो आपके सबसे महान डाउनलाइन हो सकते हैं। उस 150 लिस्ट के ऊपर आप जाकर जापान में खोल सकते हैं। उसमें कोई आपके लिए साउथ अमेरिका बना सकता है। उसमें से कोई आपके लिए नाइजीरिया खोल सकता है। उसमें से कोई एक महीने में 5000 लोगों को साइन कर सकता है। आपको नहीं मालूम, जब मैंने अपने नामों की लिस्ट तैयार की तो मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे नहीं मालूम था उसके बारे में। आपके पास नामों की सूची होनी चाहिए, लिखी हुई, और इसे घर में देख रहे हैं, ठीक है? अगर आपने नहीं बनाई है तो अभी बनाइए। वीडियो में पॉज लगाइए और अपनी नामों की सूची बनाइए और अनपॉज करके अगले ब्लॉक पर जाइए। मैं सीरियस हूं। इस व्यापार में बहुत से लोग साधारण चीजों को कम महत्व देते हैं। जानते हैं आप लोग हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग पर किताबें पढ़ते हैं। यह बहुत बड़ी बेवकूफी है, ठीक है? तो नामों की लिस्ट को कभी नापसंद मत कीजिए। अपने नामों की लिस्ट में सबको शामिल कीजिए, ठीक है? बहुत से लोग नहीं शामिल करना चाहते हैं मदर, फादर, अंकल वगैरह को। आप जानते हैं ना, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हैं, बहुत जवान हैं, या आप क्या एक पैराडाइज शिफ्ट जिसे मैं चाहता हूं आप पढ़ें। मैंने अपने नामों की सूची में, जिसमें लोगों को अलग अलग वर्गों में रखा है, ठीक है? मेरे पास है मेरे हॉट, वार्म एंड कोल्ड। सिंपल। हॉट का मतलब है हॉटला, उस मायने में गर्म नहीं। हॉट का मतलब वो आपके नजदीक हैं, आप उनके साथ संपर्क रख रहे हैं। आप उन्हें ऐसे ही फोन करके कह सकते हैं कि हम लोग चाय पर मिलते हैं। वार्म का मतलब उनके साथ औपचारिकता रखनी पड़ती है। आप समझ गए ना? ठीक है? ये वो लोग जो आपके साथ काम करते हैं, ठीक है? कोल्ड का मतलब है वो शख्स बस में है, 7 साल से आप उसे रोज देखते हैं, वो यहां देखता है, वहां देखता है, लेकिन आप बात कभी नहीं करते क्योंकि आप असामाजिक हैं या वो असामाजिक है। उसके पास जाइए, उसके साथ बैठिए। आप मेरे साथ हैं ना? तो नामों की सूची, प्लीज एक कागज के टुकड़े पर उसे लिखिए, कम से कम 150 नाम। यह रूल नंबर 1 कहलाता है इस वीडियो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक 3 में। आप सब मेरे साथ हैं? बहुत अच्छा।